हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अमाफा हर्बल की लेटेस्ट अपडेट में। बहुत दिनों के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि मैं इंडिया से कुवैत अभी भी आया हूं और अभी भी लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये अक्टूबर की अपडेट है। ठीक है, अक्टूबर 2023 की। तो दरअसल इंडिया से जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आई और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे और क्या प्रोसेस था आने का, क्या कुवैत के एयरपोर्ट पे क्या प्रोसेस था और कैसे क्या आए, इसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे। और बहुत ही पॉइंट वाली चीज़ बतलाऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो मेरे फ़ोन के टच में है तो मैं ऑलरेडी वैसे ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन जो मेरे वीडियो के ज़रिए से टच में रहते हैं तो फिलहाल वो वीडियो देख कर ही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल जब मैं कुवैत से गया, ठीक है, उसके जाने के पहले यहाँ पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का मामला चल रहा है, तो वो सब चीज़ों की अपडेट मैंने जा करके जवाजात की वीडियो अपडेट की आप लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं कराया। ठीक है, वहाँ पर मैंने जो पता किया वो सारी अपडेट उस वीडियो में मैंने बता दिया है, सभी चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जब यहाँ से गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप पहले जाते थे वैसे अभी भी जा रहे हैं लोग, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। जो भी आपका पासपोर्ट है, टिकट है, और अपना आप जाइए लगेज वगैरह लेकर के। ठीक है, तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद फिर जब मैं इंडिया से रिटर्न आने लगा, या बहुत सारे जो इंडिया से रिटर्न आ रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दरअसल जिसके पास वैलिड अकामा है, सिविल आईडी है ओरिजिनल, जिसके पास कुवैत मोबाइल आईडी है ओरिजिनल, यानी कि मोबाइल में ओपन हो रही है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह कुछ लेकर के और कुछ आपका ये क्या कहते हैं टिकट वगैरह लेकर के एयरपोर्ट पे आ जाइए। और एयरपोर्ट से आप वाया दुबई, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता होकर के कहीं से भी आप जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुवैत से जाते हैं और उनका सिविल आईडी अकामा एक्सपायर होने वाला होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिन्यूअल करा लेते हैं यहाँ पर रहते हुए। तो दरअसल होता क्या ना कि वो रिन्यूअल वाला अकामा उन तक पहुंच नहीं पाता, तो कोई थी बोलता है कैसा है पुराना वाला लो, अभी तो ये वैलिड है, जाओ, उसके बाद नया वाला आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो बंदा जो जाता है लेकर के, जब आने लगता है 3-4 महीने के बाद इंडिया से कुवैत में, तो वो सिविल आईडी एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुवैत मोबाइल आईडी आप लोग का बेस्ट ऑप्शन है। ये तो आप कहेंगे कि कौन सी नई बात बता रहे हो, लेकिन नई बात और पूरा पॉइंट वाली बात है, नहीं तो भाई आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आपका सिविल आईडी एक्सपायर वाली है, सिविल आईडी ओरिजिनल वाली, तो रीजनल कैटेगरी में है या आपके कुवैती के पास में है, अब आपका टिकट और पासपोर्ट वगैरह का मामला क्लियर हो गया, एयरपोर्ट पे आ गए, तो ऐसी कंडीशन जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं, तो इंडिया से जिस भी एयरपोर्ट से अगर आप छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ से मुंबई या दिल्ली लेता है, तो लखनऊ से दिल्ली जा सकता है इजी वे में, लेकिन दिल्ली में ये सब जांच वगैरह होगी। मेरे भी फ्लाइट में एक लोग को बहुत देर तक यानी कि परेशानी झेलनी पड़ी। वो परेशानी ये थी कि जो उनके पास सिविल आईडी था वो एक्सपायर था। अब उनका कुवैत मोबाइल आईडी, कभी कभी होता है एयरपोर्ट पर नेटवर्क की प्रॉब्लम से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन से कि वो ओपन ही नहीं हो पाता, तो इसके ज़रिए से आपको सावधानी क्या बरतनी है, ये चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यही चीज़ आपकी आगे काम आएगी। तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है, टिकट है, सिविल आईडी पुराना वाला है, तो जो एक्सपायर है, सबकी एक फ़ोटोकॉपी तो आपके पास होती है। इसके अलावा कुवैत मोबाइल आईडी की स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसमें जो आपकी अपडेट आ रही है वो रीनवल कैटेगरी में आ रही है, तो रीनवल जब कैटेगरी रहेगी तो वो आपका बतलाएगा ना कि 24, 25, 26, 27 में कब एक्सपायर हो रहा है, तो वो चीज़ रियल, एक तरीके से रियल रहेगी। तो वो चीज़ की स्क्रीनशॉट रखिए, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा के रखिए। तो उससे होता है क्या ना कि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सिविल आईडी तो एक्सपायर है, आप कुवैत मोबाइल आईडी दिखलाइए, तो आपने खोल के दिखला दिया। आपकी नहीं खुल रही तो स्क्रीनशॉट दिखला दिया। तो बहुत सी कंडीशन में यहाँ पर भी लोगों को जाने देते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या ना कि वो आपसे बोलते हैं कि इसकी एक जीरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी लेकर के आओ, और वो फोटोकॉपी हम जमा करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं होती है तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी न्यू बंदे आ रहे हैं और उनकी सिविल आईडी एक्सपायर है और कुवैत मोबाइल आईडी में रिन्यूअल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखेंगे। कुवैत मोबाइल आईडी की
की भी फ़ोटो कापी ज़रूर रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके लेटेस्ट गैलरी में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर आपका कुवैत मोबाइल आईडी ओपन नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ही खोल के दिखला दीजिए, क्योंकि वहाँ जल्दबाजी में मामला क्लियर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडिगो की फ़्लाइट से आ रहे हैं तो इंडिगो की फ़्लाइट में क्या है, एक लेबल चिपकाते हो, उसके लिए वो कुवैत मोबाइल आईडी खोलवा करके देखते हैं, खोल के दिखाओ, लेकिन लंबी लाइन और टाइम कम होने की वजह से अगर आप स्क्रीनशॉट दिखला देंगे तब भी काम हो जाएगा। और अगर आपका सपोज करो मोबाइल साथ नहीं दे रहा, स्विच ऑफ हो गया या कोई भी घटना घट सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास फ़ोटोकॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी ही आपकी लेटेस्ट अपडेट को अपडेट दिखलाएगी। तो इसमें कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं ना, आप लोग परेशान ना होइए। लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट की ज़ीरॉक्स कॉपी रखेगा, किसी भी एयरपोर्ट पे जाए जो भी ज़रूरत होगी दिखला दो, नहीं है तो रखे रहो बाबा, आ जाओ, क्या दिक्कत है फ़ोटोकॉपी रखने में। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सब चीज़ों की अपडेट तो आपको मैंने बतला दी, इसके अलावा बहुत से लोग को डाउट होता है कि यार फिंगरप्रिंट और ये सब का मसला, तो ऐसा कुछ नहीं ना यार। वहाँ पर यहाँ पर कुवैत में जब आओगे तो इमोर लगेगी, एग्जिट की एंट्री की, वही सब सिस्टम रहता है जैसे कि पहले लोग आते थे। तो फिलहाल बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लोगों को करवाना रहेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही न जाने में आने में। मैंने भी सोचा था कि लाओ मैं करवा के जाऊँ, लेकिन जब यहाँ से गया तो मैंने भी ये सोचा था कि शायद मैं रिटर्न आऊँ तो शायद मुझे लंबी लाइन लगना पड़े एयरपोर्ट पर, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब की प्रक्रिया हो, लेकिन ऐसी कोई भी मामला नहीं ना पुराने लोगों के लिए। और न्यू लोग जो आएंगे या न्यू लोग आना चाह रहे हैं तो भाई कमेंट करो, तो उस हिसाब से उसकी अपडेट मैं दे दूंगा। और न्यू का प्रोसेस भी अलग है, और न्यू से रिलेटेड मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बहुत बना रखी है, पुरानी वीडियोस है, लेकिन अपडेट वही चल रही है, तो कोई ख़ास अपडेट है नहीं। ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो फेस किया इंडिया से यहाँ आने में लोगों के साथ, तो वो चीज़ मैंने आप तक शेयर कर दी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी अपडेट मैं अब देता रहूँगा आपको। और फिलहाल इंडिया में टाइम नहीं मिल पा रहा था यार, बहुत बड़ी एक वो रहता है, इशू रहता है वीडियो वगैरह क्रिएट करने में। तो चलिए ठीक है, अब तो फिलहाल आ गया हूँ और आप लोग को अपडेट भी मिलती रहेगी, बस थोड़ा से आप भी एक्टिव होइए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।